तो बच्चों हम पढ़ते हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये थर्ड क्लास है। तो हम पढ़ते हैं ये नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमें ये शुरुआत करने से पहले हमें 2-3 बातें रिवाइज कर लेनी है जो हमने लास्ट क्लास में सबसे पढ़ी थी। ठीक है, तो बच्चों आज हमें ये पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इस सबसे पहले आज हम थोड़ा शुरुआत करते हैं किससे, रिवीजन से। तो जो चीज़ हमें बड़ी इम्पोर्टेंट है ये सब याद करने के लिए, मतलब इन सबको समझने के लिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम एल्केन्स इन्हें रिवाइज करेंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, ये हमने आपको बताया ही था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। ठीक है, मतलब और ये कैसे होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, उनमें ANES लगता है, एल्केन्स। ठीक है, और एल्कीन्स किस में लगता है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, और जो थर्ड वन था ये क्या होते हैं, ये आइंस होता है। जो इनमें सफिक्स लगता है वो क्या होता है, YNES, आइंस। ठीक है, और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ये होता है। और ये कौन से होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी में तो उन्हें क्या लगेगा, उनमें लास्ट में ये आइंस। ठीक है, और जिसमें डबल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड होगा, उनको एम्स, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे सारे तो उसमें एम्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी था समझने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं बच्चों कि नोमेनक्लेचर कैसे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इसके बाद में समझाएंगे आप सबको, क्योंकि अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर आगे बनानी और ये समझनी आ गई तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं, एक बार आप देख लो। तो हम पहले लेते हैं, एक बार ये रख कर देते हैं। और बच्चों ये मैंने आपके सबके लिए सेटअप मंगाया है, ये नया जिससे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आज ही आया है और मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ एक। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम काउंटिंग याद करते हैं। कुछ केमिस्ट्री की कुछ काउंटिंग होती है, केमिस्ट्री काउंटिंग बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अगर अगर कार्बन कितना है, अगर कार्बन एक है, ठीक है, कार्बन की संख्या एक है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, मैथ, METH। ठीक है, और अगर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, HETH। और अगर कार्बन 3 है तो क्या लिखते हैं उसको हम, प्रोप। ये याद रखना आप सबको, तभी लिख पाओगे आप नोमेनक्लेचर। और अगर कार्बन 4 है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। और अगर कार्बन 5 है तो क्या लिखोगे आप, पेंट। और अगर 6 है तो एक्स। ठीक है, ऐसे आपको सोन। ठीक है, ऐसे लिखते रहोगे 9 तक। ठीक है, 9 तक, आगे काफ़ी है तो हम पहले यहीं तक शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे
तो चलो बच्चों अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, कलर चेंज कर लेते हैं, अलग अलग कलर से मुझे बहुत मज़ा आता है लिखने में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो कोई स्ट्रक्चर ये बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है। ये कार्बन कितना है, एक कार्बन है। और यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब कैसा है, कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। ठीक है, और क्या है ये, एल्केन, एल्केन है। ठीक है, तो इसका हम क्या नाम रखेंगे, पहले सबसे पहले कार्बन कितना है, एक है, तो प्रीफिक्स क्या आएगा, मैथ, METH, मैथ आएगा। और अभी देखो क्या है, ये सिंगल कम से हुआ है, सैचुरेटेड और सिंगल कार्बन वाला है। ठीक है, वो सॉरी सिंगल बॉन्ड वाला है। तो क्या आ जाएगा इसमें, सफिक्स क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। तो यहाँ पर ANE लिख दो, तो क्या बन गया, मैथेन। ठीक है, मीथेन बोल देंगे इसको हम। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एक दो, दो कार्बन है, ठीक है इसमें, और ये दोनों किससे हैं, सिंगल बॉन्ड से अरेंज है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक कार्बन कितनी, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड ये बनाया, एक ये रहा, एक ये रहा, और चौथा ये रहा। ठीक है, ऐसे इस कार्बन का 1 2 3 और एक ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर H, सब जगह हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये H जोड़ दिया। ठीक है, हमने सब जगह। अब बच्चों इसका नाम, इसका हम नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बच्चों, ETH लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सबने पढ़ा है ये ऊपर। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ETH। अब देखो सारे यहाँ पर क्या है, सब जो कार्बन कार्बन जो जुड़ा हुआ है आपस में, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया आपको, लो एन बताया है, सफिक्स। तो यहाँ पर भी क्या लिख दो, ANE लिख दो। तो क्या नाम होगा इसका, इथेन। ठीक है, ऐसे ईजी है ना, बस ऐसे लिखना है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे सारे। और अभी मेरी थोड़ी नई नई वीडियो है, इसलिए अगर आपको थोड़ी सी कोई गलती हो तो सॉरी। ठीक है, बता देना मुझे कमेंट करके। तो बच्चों हम लेते हैं 3 कार्बन का एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं, 1 कार्बन, 2 और 3। अभी तीनों सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से लेते हैं, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, 1 2 3 4 हो गए ना इसके। और ऐसे इस वाले के बीच वाले कार्बन के। ठीक है, ये कार्बन 1, ये 1 कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 तो पहले ही बने हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक तीसरा और एक चौथा यहाँ बन गया। ऐसे इस कार्बन का 1 2 ये बन गया, 3 और एक चौथा ये रहा। ठीक है, अब जो भी ये हमने बॉन्ड बनाए, ये सब किससे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन से। H H H, यहाँ पर भी H, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके नाम लिखो। तो कितने कार्बन है बच्चों, 3। तो 3 कार्बन वाले को क्या लिखते हैं, अभी मैंने ये बताया था, ये प्रोप लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रोप लिख दो है, प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, प्रोप, PROP। अब सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को हमने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड में सफिक्स क्या बताया था हमने, ये एल्केन है, ALKENES, एल्केन है। तो एल्केन में जो सफिक्स बताया है वो ANE लगता है। तो यहाँ पर भी ANE लिख दो, ANE। तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। तो ऐसे अगर एग्जाम में आएगा पहचानने के लिए तो तुम कर सकते हो ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसमें कार्बन का नंबर गिनोगे कि कार्बन कितने नंबर हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे,
नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, ठीक है। दूसरे स्टेप पे लिखोगे, इसमें देखोगे कि बॉन्ड बॉन्ड टाइप देखोगे कि सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के उसका नाम लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो बच्चों अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं एक और 4 कार्बन वाला। और आप ये में काउंटिंग जो मीटर हो या थोड़ा याद रखना आप, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे कलर अच्छा लगता है, कुछ कलर नया इससे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों 4 कार्बन वाला, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन वाला, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे, ये हो गए, ये हो गए, ये 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 और ये, ठीक है। सब जगह एच लिख दो, एच नहीं भी लिखोगे तो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम लिख देते हैं एच यहाँ पर, एच 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 एच। हाइड्रोजन यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे बच्चों। प्रीफिक्स माने होता है, देखो, प्रीफिक्स, प्री माने होता है बच्चों पहले, और फिक्स माने क्या लगाना है। तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम कार्बन के नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रीफिक्स ब्यूट होता है, BUT, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन जिस कितने बॉन्ड से जुड़े हैं हमें वो देखना है उसके बाद। तो कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स एन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो लिख दो एन, ANE, तो क्या नाम होगा इसका बच्चों, ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे तुम्हें और पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर, ठीक है। इसमें हम मैं उल्टा भी सिखाऊंगा कि अगर नाम आता है कि ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनानी है, ठीक है। वो तो तुम आसानी से कर समझ ही जाओगे, लेकिन मैं बता दूंगा बाद में। ये जिसने ये सीख लिया नोमेनक्लेचर में, तो सब इसका अपोजिट भी कर सकता है, ठीक है। और अच्छा हम देखते हैं 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भी H बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसमें प्रीफिक्स क्या जाएगा बच्चों, पेंट। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा, ANE। तो ऐसे इसका हम नाम लिख सकते हैं, पेंटेन, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम बच्चे देखते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब एल्कीन्स की और एल्काइंस की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, अभी बता देता हूँ मैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं एल्काइंस से, ठीक है। एक ही एग्जांपल बता दूंगा, बाकी तुम कर सकते हो अपना। पहले एल्काइन से बता दें या फिर डबल बॉन्ड वाले का, डबल बॉन्ड वाले का बता देते हैं, चलो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया, दोबारा से। ALKENE, ठीक है, एल्कीन्स, ठीक है। तो मान लो
कितनी, तो हम करते हैं बच्चों 2 कार्बन वाले शुरुआत, ठीक है। 1 2, 2 कार्बन हो गए, और इसको मैं क्या करना है, एल्कीन से मान लो, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा ये हो गया, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड बनेंगे, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4, तो 2 तो इसने यहाँ बना दिए, 1 2 और दूसरा 3, और ये 4 ये बन गए। ऐसे इस वाले कार्बन के 1 2 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। मान लो ये नाम आया है लिखा हुआ कोई, ये कोई स्ट्रक्चर बनी हुआ है, ये तुम्हें इसका नाम लिखना है, ठीक है। मान लो कोई एग्जाम में स्ट्रक्चर आई है, तुम्हें इसका नाम लिखना है, तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, तुम यहाँ पर देखोगे कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सबसे इसका तुम क्या लिख दोगे, ईथ, प्रीफिक्स ETH लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो, अरे यहाँ तो 2 बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड्स के लिए क्या आता है, हमें सब क्या बताते हैं, सफिक्स ENE आता है, तो यहाँ लिख दोगे ENE, तो ये नाम हो गया, इतना ईजी, ठीक है। एक और देखते हैं, अब देखते हैं, मान लो स्ट्रक्चर की आगे बनी हुई, ये ठीक है, स्ट्रक्चर मान लो ये आगे बनी, इसका नाम कैसे लिखोगे तुम अभी बताते हैं, इसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये आगे स्ट्रक्चर बनी, और तुम अब देखोगे सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन के नंबर्स गिनोगे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन की क्या लिखते हो, PROP। अब देखोगे यहाँ तो कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लगा दोगे, ENE लगा दोगे, प्रोपीन, कितना ईजी है, ठीक है। ऐसे करना है, इसका मैं अपोजिट करना भी सिखाऊंगा कि अगर प्रोपीन आता है तो कैसे लिखोगे, ठीक है, वो भी काफ़ी ईजी है, लेकिन अभी समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये कर लोगे। अब हम समझते हैं आइंस, एल्काइंस का, ठीक है। एल्काइंस, एल एल्काइंस की कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें सफिक्स क्या होता है बच्चों, YNE, YNE सफिक्स, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, बाद में मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन देकर, ठीक है। इसमें एक टेस्ट होगा, तो उसमें बाद में हम उसको सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये हो गया, ये 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 ठीक है। मान लो क्वेश्चन ये आया है, अब तुम्हें इसका नाम लिखना है, तो कैसे करोगे बच्चों, सबसे पहले तुम देखोगे यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स BUT, ठीक है। अब क्या देखोगे, सॉरी हमें तो यहाँ पर एल्काइंस करना, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर लो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कर लिया तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा एक, ठीक है, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखा ट्रिपल बॉन्ड में सबसे यहाँ पर कार्बन कितने बच्चों, 4 कार्बन है, तो तुमने लिख दिया BUT, ये हो गया प्रीफिक्स। अब तुम्हें देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन की होती है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर तुम सफिक्स क्या लिख दोगे, YNE, तो ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइन पढ़ेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, बॉन्ड बाद में बनाएंगे पहले हम, ये, तो
इस वाले के बीच में बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एच 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 एच, ठीक है। अब इसकी नेमिंग आ गई, मान लो स्ट्रक्चर एग्जाम में बनी हुई आ गई, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन के नंबर देखो, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की हम क्या लिखते हैं बच्चों, प्रीफिक्स PROP, प्रोप लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कि एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ये बाकी सिंगल है, तो एक भी होगा तब भी हम क्या लगाएंगे, सफिक्स YNE, प्रोपाइन, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसके नाम। ये होप आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए यही वीडियो, बाकी वीडियो मैं एक और बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुक कर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बताना मुझे, ठीक है।